किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में जानकारी दी थी कि कैसे जो भी हम खाद अपनी ज़मीन में डाल रहे हैं, फसलों में डाल रहे हैं, उसका बहुत कम हिस्सा उपयोग में आ रहा है और ज़्यादातर हिस्सा यानी कि 50 से 60% जो हिस्सा है वो वेस्ट हो रहा है, तो लीच हो रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है, हमारी मिट्टी में फिक्स पड़ा है कि वो कभी उपयोग में नहीं आ रहा है। यानी कि जो भी हम खादों पर खर्चा कर रहे हैं उसका जो ज़्यादातर जो खर्च है वो वेस्ट हमारा जा रहा है, वो किसी काम नहीं आ रहा है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम कैसे खादों की जो उपयोग दक्षता है उसको बढ़ाएं, यानी कि जो भी हम खाद अपनी ज़मीन में डालें उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उपयोग में आए और कम हिस्सा हमारा वेस्ट हो। तो देखिए, उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो हमारी मिट्टी की कंडीशन को बेहतर करना पड़ेगा। मिट्टी की कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मिट्टी का पीएच आपको सही करना पड़ेगा, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसी है, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजर कितना मिलेगा या फर्टिलाइजर कितना मिट्टी में रुकेगा, लीच तो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों पर वो जो फर्टिलाइजर की उपयोग दक्षता है, उपयोग क्षमता है, वो निर्भर करती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है आपके खाद देने के तरीके पर, यानी कि आप खाद किस तरीके से देते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। यदि आप सही तरीके से देंगे तो उसकी उपयोग दक्षता बढ़ जाएगी। तो हम उस पर भी बात करेंगे, दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में और आसान विधियों को भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फैक्टर है इम्पोर्टेंट, वो है हमारा सॉइल पीएच, यानी कि मिट्टी का हमारे का पीएच कैसा है। देखिए, मिट्टी का पीएच जब हमारा 7 हो या 7 से थोड़ा बहुत स्लाइटली कम भी हो तो उस वो पीएच जो है वो बेहतर माना जाता है। यानी कि उस पीएच पे हम कोई भी खाद डालते हैं वो उसके जो अंदर न्यूट्रिशन है वो ज़्यादातर अवेलेबल फॉर्म में रहते हैं, यानी कि जो भी और भी जितने भी न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं उस पीएच पे। तो यदि पीएच 7 से ज़्यादा ऊपर है या 7 से ज़्यादा कम है, यानी मिट्टी आपकी ज़्यादा अम्लीय है या ज़्यादा क्षारीय है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं और आप खाद भी डालते हैं तो वो भी हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले मिट्टी का पीएच सही करना पड़ेगा। मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो हमें कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए यदि आपका मिट्टी ज़्यादा एल्कलाइन है उसको थोड़ा कम करना है, यानी कि पीएच ज़्यादा है उसको कम करना है तो हम जिप्सम का उपयोग करते हैं, और पीएच हमारा कम है और उसको थोड़ा बढ़ाना है तो हम चूने का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे वीडियो पड़े हैं हमारे चैनल पे, और भी वीडियो पड़े हैं। आप पीएच को कैसे आप बैलेंस करें, कैसे ठीक करें, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पीएच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएच को आप चेक करें, आप पीएच मीटर आता है या सॉइल टेस्ट करा सकते हैं, तो उसके द्वारा आप चेक करें। तो पीएच को ज़रूरी है कि आप उसको सही करें, पीएच को मेंटेन करें, तभी जो न्यूट्रिशन है वो जो भी आप खाद डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगा। दूसरा है कि मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर आप कितना डाल रहे हैं। देखिए, कार्बन जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो क्या काम करता है कि एक तो फिक्स होने से रोकता है जो भी हमारे न्यूट्रिशन है, उसके साथ साथ उनको क्या है कि लीच होने से रोकता है, यानी कि न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी हमारी मिट्टी की अच्छी रहती है यदि कार्बन अच्छा रहता है। और कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर से ही हमारी जो मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी अच्छी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कार्बन को कैसे इंकरेज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा और आसान तरीका वो है कि हम ग्रीन मैन्योर उगाएं, यानी कि जो ढैंचा की खाद है वो उगाएं। देखिए, इसको तैयार करने में यदि आप बोएंगे तो लगभग 1.5 महीने का समय आपको लगेगा। 1 से 1.5 महीने में ये तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी जो आपकी ग्रीन मैन्योर है, क्योंकि जो ढैंचा है बुवाई के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है मिट्टी में कार्बन ऐड करने का, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, फिर हम इसी को कल्टीवेट कर देते हैं। तो जब भी आपका खेत खाली होता है तो उस समय हम इसको लगा करके, उगा करके और खेत में कल्टीवेट कर सकते हैं। इससे जो हमारा, यदि हर बार हम ऐसा करेंगे तो मिट्टी बहुत बेहतर होगी, मिट्टी में अच्छा कार्बन होगा, मिट्टी की माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी। तो ये बहुत अच्छा और सस्ता तरीका है, लेकिन इसमें हमारा जो फील्ड है 1 से 1.5 महीने यदि हमें ऐसा टाइम मिल जाता है तो बहुत बेस्ट रहता है। और देखिए, उसके साथ साथ जो ढैंचा जब हम उगाते हैं तो ढैंचा की जो रूट्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, और भी कोई लेग्यूम क्रॉप आप लगा रहे हैं, इनकी जड़ों में जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया वो भी रहते हैं। आप इनकी जड़ों में देखेंगे तो छोटी छोटी गांठें नजर आएंगी। तो इन गांठों के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया वो होते हैं जो वायुमंडल से, यानी कि हवा से जो नाइट्रोजन को खींच के भूमि में फिक्स करते हैं। इससे ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, यानी कि ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन की
उपलब्धता बढ़ती है हमारी भूमि के अंदर, जो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है खेती के अंदर। और उसके साथ साथ जब हम इसको कल्टीवेट करते हैं तो इससे और भी अच्छी हमारी मिट्टी होती है और ये बहुत तेज़ी से हमारी मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। आप इसको ज़रूर करें। ये तो बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका है। लेकिन हाँ, जब हम ढैंचा का सीड खरीदने जाते हैं आजकल, उस टाइम पे जब भी हमें ग्रीन मैन्योर उगाना होता है तो बहुत महंगा मिलता है, 80 रुपये kg मिलता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़े से एरिया में, आपने जैसे ढैंचा लगाया है खेत में, तो थोड़ा सा एरिया आप छोड़ दें और उसका आप सीड तैयार कर लें और नेक्स्ट ईयर के लिए रख लें। तो इससे आप बच जाएंगे ज़्यादा खर्चे से। थोड़ा आप छोड़ दें और उससे फिर ढैंचा पककर वो तैयार हो जाएगा, तो उससे सीड तैयार कर लें, उसको नेक्स्ट ईयर के रख लें, तो इससे आपका खर्च भी बचेगा। तो ये भी हमें बचाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो ढैंचा है वो बहुत उपयोगी है मिट्टी की कंडीशन को सुधारने के लिए, आज की डेट को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास जो पशुपालन बहुत कम किसान अब करने लगे हैं, बहुत कम पशु पालने लगे हैं, पालते भी हैं तो इतने उनके पास गोबर नहीं है या उसको उस तरीके से वो तैयार नहीं करते हैं कि वो खेतों में डालकर बहुत अच्छा रहे। देखिए, यदि आपके पास FYM मैन्योर यानी कि गोबर भी है तो आप उसको भी अच्छे से डिकम्पोज करके, वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से, उसके से भी बहुत अच्छे से आप उसका खाद तैयार करें। हम क्या करते हैं कि गोबर को ऐसे ही डालते रहते हैं, तो गोबर कच्चा ही पड़ा रहता है और बाद में हम उसको उठा करके और ऐसे ही खेत में डाल देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और उल्टे नुकसान होते हैं। खेतों में कीट या दीमक की समस्या या हमारा जो वाइट ग्रब है उसकी समस्या बढ़ती है और फंगस की समस्या ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए हमें कोशिश करें कि जो भी हम गोबर है हमारे पास उसको डिकम्पोज करें, उससे अच्छी तैयार जो खाद है वो अच्छे से तैयार करें और फिर हम उसको उपयोग करें। वो भी काफ़ी उपयोगी होगी यदि आप उसको खेतों में डालते हैं। उसके साथ साथ आप केंचुआ खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको आप घर पर बना सकते हैं या ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम ये जो कार्बन है उसको बढ़ा सकते हैं। जो पहला तरीका वो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और चाहे तो आप सबको भी यदि पॉसिबल है तो दोनों को, जो हमारा गोबर के से हम अच्छी तैयार खाद जो डिकम्पोज करें गोबर को और उससे FYM मैन्योर अच्छी तैयार करें और उसको भी डालें और हम ग्रीन मैन्योर भी उगाएं खेत के अंदर और उसको कल्टीवेट करें, तो इससे भूमि हमारी बेहतर होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब ये चीज़ करेंगे तो आपकी भूमि के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी अच्छी होगी। एक तो कार्बन बढ़ेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी। जब माइक्रोब अच्छी संख्या में आपकी भूमि के अंदर होंगे तो माइक्रोब जो है वो फर्टिलाइजर से जो भी न्यूट्रिशन है उनको निकालेंगे और आपके पौधे को उपलब्ध कराएंगे। और जो आपके भूमि के अंदर फिक्स फॉर्म में भी पड़े हैं तो ये वो उनको भी ब्रेक करते हैं, यानी कि उस फिक्सेशन को भी तोड़ करके और उनको भी अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन फिक्स फॉर्म में चले जाते हैं। तो माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो मिट्टी ओवरऑल अच्छी होगी। तो ये है कि हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, हम कुछ जो हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा NPK कंसोर्टिया, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इनके अंदर भी तो बैक्टीरिया होते हैं, तो ये जो फिक्सेशन है उसको तोड़ करके, मान लीजिए हमारी मिट्टी में फिक्स फॉर्म में फर्टिलाइजर पड़े हैं, ये उसको तोड़ करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिससे मिट्टी भी अच्छी होती है। तो हम NPK कंसोर्टिया है हमारा, इसका उपयोग कर सकते हैं, या हमारा PHP बैक्टीरिया है उसको उपयोग कर सकते हैं। जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आता है, उसको उपयोग कर सकते हैं। वो जिंक को अवेलेबल कराने का काम करता है, क्योंकि हाई pH में जो जिंक है वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए उसका उपयोग करेंगे तो जिंक की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे ही पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये बहुत अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं। जितना कोशिश करें कि इन बैक्टीरियाओं का आप उपयोग करें खेतों के अंदर, तो ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर देने का तरीका है वो भी आपको बेहतर करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें यूरिया की, देखिए हम क्या करते हैं, यूरिया को एक साथ डाल देते हैं, जितना कि आपको जरूरत है एक साथ डाल दिया। तो ऐसा ना करें कि यूरिया को एक साथ डालें, क्योंकि आप जानते हैं यूरिया बहुत तेजी से सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। अब पानी के अंदर जैसे ही सॉल्युबल होगा तो जब आप एक साथ ज़्यादा यूरिया डाल देंगे तो ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाएगा। और देखिए, जो ये यूरिया है ये पानी में घुलनशील होता है, यानी कि ये पानी में बहुत तेज़ी से आ जाता है। इसको मिट्टी के अंदर बहुत कम रुकता है, मिट्टी की बॉन्डिंग कम होती है, ये पानी के अंदर घुलता है ज़्यादातर। जैसे ही आप पानी देंगे तो पानी भरते हैं खेत में, बारिश होती है, पानी के अंदर घुल करके और ये लीच हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है नाइट्रोजन का होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन को आप कोशिश करें कि हम इन नाइट्रोजन खाद को 3 बार में दें, थोड़ा थोड़ा ही, 2 बार में तो कम से कम दें और कोशिश करें 3 बार में दें। जैसे हमारी वेजिटेटिव स्टेज जो है फसल की वो स्टार्ट होती है, उस समय डालें, 1/3 भाग डालें, फिर आप बाद में डालें,
तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप उसके 10 दिन बाद ऐसे देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इससे जो यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की जो लीचिंग है हम उसको कम कर पाएंगे, यानी कि उसके लॉसेस को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे और उसकी उपयोग दक्षता को बढ़ा पाएंगे। तो खादों का इस तरीके से उपयोग करें, स्पेशली जो यूरिया है, तो इससे हम जो भी खाद डालेंगे उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारे पौधे उपयोग कर पाएंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।